क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु सलाहि हादिहिल उम्मति बिल यक़ीनि वज़्ज़ुहदी व अव्वलु फसादिहा बिल बुख़्ल वल अमल। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई और इस उम्मत की बर्बादी की इब्तिदा बुख़्ल और लंबी लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। यानी जो हमारे असलाफ और हमारे जो सहाबा कराम गुज़रे हैं उनकी जो इस्लाह हुई तो उनकी इस्लाह की असल इब्तिदा जो है वह यकीन बिल यकीन यानी यकीन कि जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की ज़ात से होता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा कि इज़्ज़त के मालिक ज़िल्लत के मालिक अल्लाह हैं, रोज़ी के मालिक रोटी के मालिक ये सब अल्लाह हैं। ये सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। ये उनका यकीन बन गया था। तो जिनकी वजह से सहाबा कराम की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई। दुनिया की चाहत दुनिया की मालो दौलत से वो बेनियाज हो गए थे। माल से दौलत से घर से औलाद से उन्होंने जी नहीं लगाया बल्कि अल्लाह के अहकाम और अपने नबी के तरीके के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार की। तो उनकी इस्लाह की इब्तिदा यहीं से हुई और इस वक्त इस उम्मत की जो इस्लाह होगी वो भी यहीं से होगी कि उनको अपने यकीन को मजबूत करना होगा कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की ज़ात से होता है। इज़्ज़त देने के मालिक अल्लाह हैं। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त के चोटी पर पहुंचा दे और अल्लाह जिन्हें चाहे ज़लीलो ख़ार कर दे। ये यकीन इस उम्मत की होनी चाहिए। तो इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा होगी जब उनका यकीन बन जाएगा और वो दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे। और इस उम्मत की बर्बादी की जो इब्तिदा होगी, जहाँ से इस उम्मत की बर्बादी की आगाज़ होगी, वो बुख़्ल की वजह से होगी। मालों के अंदर बुख़्ल करेंगे, गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे। माल के अंदर बुख़्ल गिरी करेंगे और अपनी उम्मीदों को लंबी लंबी करेंगे। 60-70 साल की उम्र होगी, हजार साल की सोचेंगे। तो इस उम्मत की इब्तिदा की आगाज़ वहीं से शुरू हो जाएगी। इस उम्मत की बर्बादी की इब्तिदा वहीं से शुरू हो जाएगी जब ये बुख़्ल करना शुरू कर देंगे और लंबी लंबी उम्मीदों को बांधना शुरू कर देंगे।